देखिए, इस चीज को समझिए कि हिंदू बहुल देश में हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की शपथ सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है। इस बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा कि हिंदू बहुल देश में हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की शपथ सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है। श्री राम श्री कृष्ण के देश में श्री राम श्री कृष्ण के बहिष्कार की शपथ, वो भी शायद सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही संभव है। सबसे पहले इस शपथ कांड का पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा शपथ कांड का। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सामाजिक कल्याण मंत्री हैं, राजेंद्र गौतम इनका नाम है, मंच पर मौजूद है। सुनिए एक बार शपथ कांड इनका। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मतलब आपको दूसरे धर्म के को अपनाने के लिए एक धर्म को गाली देना जरूरी है क्या? मैं हिंदू देवता मतलब भगवान श्री कृष्ण प्रभु राम को ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा, उनको ईश्वर नहीं मानूंगा। आपको पूरी कहानी और पूरी खबर को बहुत आसानी से तसल्ली से समझाते हैं। आपने जो अभी एंटी हिंदू कार्यक्रम देखा ना, दरअसल वो दिल्ली में हुआ। कार्यक्रम में केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी थे। राजेंद्र पाल गौतम मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ मतलब हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की शपथ दिलाई गई। मैं ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं पूजा नहीं करूंगा। गौरी गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, वैसे तो राम और कृष्ण बोला जा रहा था, सम्मान श्री राम भी नहीं था, वो भी मैंने ध्यान से सुना। श्री राम श्री कृष्ण के बहिष्कार की शपथ दिलाई गई। बहिष्कार की, बॉयकॉट शपथ कि इनको ईश्वर नहीं मानना, उनकी पूजा नहीं करनी है। कई आपत्तिजनक बातें भी की गई, वो हम सुना नहीं सकते। एक बार ये वीडियो फिर से सुना दीजिए, जिन्होंने अभी एक बार फिर से सुना दीजिए। जो श्री राम विरोधी शपथ जिसको बताया जा रहा है संवैधानिक हक है भाई, वो कार्यक्रम जो था वो उस तरह का था, दीक्षा का कार्यक्रम था, बौद्ध धर्म का कार्यक्रम था, तो दीक्षा का कार्यक्रम था। 22 प्रतिज्ञाएं होती हैं। ये जो प्रतिज्ञा चल रही थी, एक बार आप भी सुन लिए, खुद अपने आप से पूछेगा क्या आप इस तरह की प्रतिज्ञा से इत्तेफाक, या जो शब्द थे क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? एक बार फिर से सुना दीजिए। राजेंद्र गौतम, आम आदमी सरकार में मंत्री। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं अब देखिए, बीजेपी कह रही है ये सनातन का अपमान है, ये हिंदुत्व का अपमान है, ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, ये भगवान श्री कृष्ण प्रभु राम, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब का अपमान है। भगवान श्री राम, इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सबका अपमान है कि जब आप सार्वजनिक मंच से इस तरह से कह रहे हैं कि आप शपथ दिला रहे हैं, बहिष्कार की शपथ दिलाई जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण प्रभु राम को ईश्वर नहीं मानेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, उन्हें ईश्वर नहीं मानेंगे। क्या ये हिंदू धर्म का अपमान है? बीजेपी कह रही है सनातन का अपमान है, सनातन को गाली है। केजरीवाल के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। या ये धार्मिक स्वतंत्रता है? क्या इसको धार्मिक स्वतंत्रता कहा जा सकता है? श्री राम विरोधी शपथ क्या संवैधानिक हक है? और क्या इस हिंदू विरोधी शपथ कांड के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराना सही है? जैसा कि बीजेपी सवाल उठा रही है कि सब कुछ अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हो रहा है। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये एंटी हिंदू चेहरा है आम आदमी पार्टी का। गुजरात चुनाव से पहले वोटों की मजबूरी है, इसलिए तुष्टीकरण के लिए ये शपथ कांड जरूरी है। बीजेपी इस घटना के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को दोषी मान रही है। बीजेपी की मांग है कि अरविंद केजरीवाल अपने इन मंत्री, जिनका नाम राजेंद्र गौतम है, इनको तुरंत बर्खास्त करें। तो राजेंद्र गौतम को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्या किया जाना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे गंभीर सवाल यह कि बौद्ध धर्म के नाम पर क्या हिंदू विरोधी
शपथ क्या दिलाई जा सकती है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। शपथ मैंने आपको सुनाई दी है, खुद आप फैसला कर सकते हैं ये हिंदू विरोधी शपथ है नहीं है। बीजेपी का पक्ष है, आम आदमी पार्टी का पक्ष है। सिरसा जी है, मनजिंदर सिंह सिरसा सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, सर आपका स्वागत। और स्वामी दीपांकर जी हैं, अकील खान भाई भी है मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सिरसा जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि ये तो दीक्षा की उन 22 प्रतिज्ञाओं में से एक है कि मैं हिंदू देवी देवताओं को ईश्वर नहीं मानूंगा, पूजा नहीं करूंगा। बौद्ध धर्म दीक्षा 1950 के दशक में जब बाबा साहब अंबेडकर ने शपथ दिलाई थी, वो प्रतिज्ञा तो उन 22 प्रतिज्ञाओं में से एक है। बुरा क्यों लग रहा है आप लोगों को, सिरसा जी? देखिए पहली बात, अमन जी, मैं आपकी बात सुन रहा था, आप इसको एक बीजेपी तक सीमित कर रहे हैं। बात बीजेपी की नहीं है। मैं एक पहले इंसान होने के नाते, एक धार्मिक इंसान होने के नाते, मेरा सिख धर्म में अटूट विश्वास है। मैं सिख धर्म का ही न्यायी हूं और गुरु ग्रंथ साहिब में ही मेरी अटूट आस्था है। और मेरे को हर अधिकार है गुरु ग्रंथ साहिब जी की अच्छी बातें जाके सबको सुनाने का, अमन जी को सुनाने का भी मुझे अधिकार है। ठीक। पर मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि मैं दूसरे धर्म का नाम लेके उनका अपमान करूं। ऐसा अधिकार ना तो कोई धर्म देता है, ना संविधान देता है, और ना देश का कानून देता है। अब बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल जी आज ये कह रहे हैं, जो उनका बात चल रही है जी, कि ये तो उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहा। गौतम जी कह रहे हैं मैं तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में गया। तो मैं 2-3 बातें यहाँ बड़ी क्लैरिटी में करना चाहता हूं ताकि बाकी लोगों को बाद में समझ में आ सके कि हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा क्या इतराज है, ऐसे एक धार्मिक इंसान मेरे क्या इतराज है, मैं वो आपके पास दर्ज कराना चाहता हूं। तो पहला मेरा इतराज ये है कि जब मैंने संविधान की कसम खाई, उसके बाद मेरा इंडिविजुअल स्टेटस खत्म हो जाता है। मैं भारत के संविधान, जो बाबा साहब अंबेडकर का बताया हुआ संविधान, बनाया हुआ संविधान, उसकी कसम खाने के बाद मेरा अपना इंडिविजुअल कोई स्टैंड नहीं रह जाता। मेरा सारा स्टैंड उस संविधान के दायरे में ही होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, भारत के इस देश के अंदर, जिस देश में देवी देवताओं को पूजा जाता है, उस भारतवर्ष के अंदर खड़े होकर एक पार्टी का चुना हुआ नुमाइंदा मंत्री के रूप में मंच पर खड़ा है। एक श्रद्धालु के रूप में वो समाज के अंदर नहीं खड़ा, वो मंच पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि वो मंत्री है, उसको मंच पे स्थान दिया गया है। एक एक करके, हाँ, उनको मंच पे स्थान दिया गया है। इसलिए वहां पर अगर वो खड़ा होकर कहे कि मैं श्री राम जी का नाम लेकर, श्री कृष्ण जी का नाम लेकर, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का नाम लेकर, और हिंदू धर्म में मैं कभी भी इनको भगवान नहीं मानता, ये किसी धर्म में नहीं सिखाया। कल्पना कीजिए, आज एक मंत्री कह रहा है, कल को दूसरे स्टेट का मंत्री या मुख्यमंत्री खड़ा होकर एक दूसरे धर्म के लिए कहता है कि मैं इनको तो धर्म ही नहीं मानता, इनके फलाने को मैं नहीं मानता। तो यहां तो रोज चलता था, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा। हम देश के लोगों को क्या दे रहे हैं? और अरविंद केजरीवाल को आप कल्पना कीजिए, अगर किसी और पार्टी के किसी नुमाइंदे में मंच पे खड़ा होकर किसी और धर्म के लिए बोला होता, तो अरविंद केजरीवाल क्या चुप रहते? जो कहते थे जो कृष्ण जी की जन्माष्टमी पे कहते थे हम पूरा देश इकट्ठा होकर लाइव हम मनाएंगे जन्माष्टमी, हम राम जी का दिन दिनेश सब इकट्ठे होकर लाइव मनाएंगे, भारत के सभी लोग मुझे टीवी पे सुनेंगे। आज वो अपने राम जी और उन्हीं कृष्ण जी के लिए क्यों चुप हैं? अगर उनकी आस्था, मैं तो कहता हूं मेरी आस्था है गुरु नानक देव जी के बारे में, इनको को कह के दिखाएं गुरु नानक देव जी के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में कह के दिखाएं। अरे हम मर जाएंगे ऐसा सुनने से पहले। लेकिन एक, अगर आप हिंदू प्रवृत्ति में आपका विश्वास है, हिंदू धर्म में आपका विश्वास है, आपकी पार्टी के आदमी उनका अनादर कर रहे हैं मंच के ऊपर, ये किसी को अधिकार नहीं है। हम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, मुझे अपने परिवार की, अपने बच्चों की बात देखने के बाद चिंता है। ये कौन सी आग लगाने जा रहे हैं? मुझे लगता है बड़ी बात बीजेपी की नहीं है, बात देश के लोगों की है, एक धर्म के लोगों की है, जिसका जवाब आज उनका देना बनता है, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं। खुराना जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर आ रहा हूं आपके पास। अकील खान, बहुत देर से आप बोलना चाह रहे, बोलिए। उनका जो सवाल है, खान साहब आराम से बात करिए। सवाल उनका ये है, अगर इस तरह की टिप्पणी विशेष धर्म के लिए की जाती, मोदी सरकार को कोई मंत्री कहीं खड़े होकर इस तरह की, मतलब फर्क करिए, इस तरह का कार्यक्रम मोदी सरकार को कोई मंत्री पर्सनल कैपेसिटी में ऐसे किसी कार्यक्रम में पहुंचता और वहां सामूहिक शपथ बहिष्कार की कि इस्लाम धर्म का बहिष्कार और ये सब वो सब होता, तो भी क्या आपके यही, मतलब तो भी क्या यही विचार होंगे जो अब शायद संभवतः आपके होंगे? अकील खान, वो गलत होता? देखिए, वो डिफरेंट, आपने कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट कर दिया। अच्छा, ये हिंदू धर्म के लोग हैं, फॉलो करने वाले लोग हैं, अपने धर्म के अनुयायी हैं ये लोग।
इनकी एक आउटबर्स्ट है, लेकिन ये सही नहीं कही जा सकती है। ये सही सुनिए, आप पूरे मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप। ये सही नहीं कही जा सकती है। हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं सुनूंगा मैं। और नहीं सॉरी खान साहब, खान साहब हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं सुनूंगा मैं। ना 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 सर, आप देश में झुकने देंगे मैं और मेरे सामने खड़े हिंदू धर्म के खिलाफ मत बोलिएगा। कौन हिंदू धर्म? कौन सा आउटबस्ट हो गया भाई हिंदू धर्म में? कौन सा आउटबस्ट हो गया? किसके अंदर आउटबस्ट है? वो ये लोगों ने किया ना जो आउटबस्ट, ये गलत है। कौन सा है? मैं ये बोल रहा हूं, ये जो बोला है इन्होंने ये गलत है। मैं अपने बस संभल कर हिंदू धर्म के खिलाफ मत बोलिएगा। बार बोल चुका हूं मैं आपको, ये गलत है। गलत है, ये गलत है। किसी के धर्म की भावनाओं को आहत करना गलत है। लेकिन इसके साथ ही मैं बोलना चाहूंगा 1956 में अंबेडकर जी के 22 जो आपने बताया है ना प्रतिज्ञाएं, उसमें शामिल था। उसको आज तक इन्होंने क्यों नहीं किया? 8 साल से मोदी जी सरकार में है, उनकी अपनी सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं इसको रिमूव किया गया? और आज क्या करना चाहते हैं ये भी बताइए मोदी जी, कि आज क्या करना चाहते हैं कि जिस तरह का ये प्रतिज्ञा की गई है उसके अंदर इसको रिमूव नहीं करेंगे आप? आपका जो एक्शन है वो बताइए। दूसरी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं हमारे देश के अच्छी लगी एक बहुत ही अच्छे खान साहब, पहले तो आपने बोला, पहले तो एक खान साहब पहले तो आपने बोला गलत है, ठीक है, ये बहिष्कार का गलत है। नंबर 2 सवाल ये बीजेपी का सवाल ये है कि क्या केजरीवाल के इशारे पर मैं यही मंत्री का ऐसे मंच पर होना सही? वो उनको एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में बुलाया गया था। वो इंडिविजुअल बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, गौतम साहब खुद बुद्धिस्ट है, लेकिन उनके सामने भी उनको अपडेट कर देना चाहिए था। लेकिन ये कई सालों से चल रहा है, ये एक बार नहीं 22 जो प्रतिज्ञा है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, समझ गया, इंडिविजुअल कैपेसिटी इसको कब रिमूव करेंगे ये बताइए। खुराना जी समझाएंगे इंडिविजुअल कैपेसिटी। खुराना जी क्यों परेशान हो रहे हैं? वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए हैं, वो बहिष्कार की शपथ दिला रहे हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी कौन है? गलत है। वो कौन है? ये अकील खान जी जी बोलिए आप। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जो मंत्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, राजेंद्र गौतम इंडिविजुअल नहीं है। गौतम इंडिविजुअल नहीं है, कोई दिल्ली के राज्य के एक मंत्री हैं, वो भी समाज कल्याण मंत्री। अरे खान साहब बीच में नहीं बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोले हैं। खान साहब हिंदू धर्म सहिष्णु होना सिखाता है, थोड़ा सीखिए आराम से, बीच में मत बोलिए। मगर आप उदार रहिए, सहिष्णु रहिए, अपनी टर्न पर बोलिए। आप इतना सीखिए, इतना सीखिए। मुझे तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मैंने आपको नहीं किया, आपने पूरा बोला, कोई आपके बीच में नहीं बोला। नहीं आप बोल रहे हैं। नहीं मैं उनके बीच में भी बोलूंगा, सवाल पूछूंगा। आप बोल रहे हैं, आप किसी और के बीच में ना बोले। खान साहब बोलिए। आप खुराना जी क्या है? वो क्या है? समाज कल्याण मंत्री हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है कि इस संविधान के तहत किसी भी हिंदू, किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका सम्मान किया जाएगा। क्या ये सम्मान है? कल जिस प्रकार से आप वहां एक कार्यक्रम में उपस्थित हुए, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो ही नहीं सकता। उनको मंत्री के नाते बुलाया गया और मंत्री के नाते उनको जो सम्मान मिला है, स्टेज पे खड़े होकर जिस प्रकार से उन्होंने किया। अरविंद केजरीवाल जी चुप क्यों है? सवाल इस चीज का है। आज सुबह से आउटबर्स्ट हुआ, सोशल मीडिया पे आया हुआ है, एक भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी का, कोई स्पोक्स पर्सन, कोई मुख्यमंत्री, खुद उप मुख्यमंत्री रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस 4-4, 5-5 प्रवक्ता करते हैं। आज एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है कि हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसको, और ये तो पहली बार नहीं हो रहा। आप याद करिए अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद जी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अकील खान, आप प्रवक्ता है अरविंद केजरीवाल के? मैंने सुना है पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और मैं बस आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है। क्या है आप? आप केजरीवाल के प्रवक्ता हैं क्या? अरविंद केजरीवाल जी के प्रवक्ता हैं क्या आप? नहीं है ना, बस शांत रहिए, फिर उनके वकील हैं क्या? अपनी टर्न पर बोलिए ना खान साहब, कितनी बार समझाऊं, समझ नहीं आता क्या? अपनी टर्न पर बोलिए ना खान साहब, आपका नंबर आएगा, उंगली नीचे कर लीजिए। ये तो आप डराइए नहीं, उंगली नीचे नहीं खान साहब पूरा समय दिया एक एक करके। खुराना साहब बोलिए, आप खुराना जी बोलिए। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बुद्धिज्म नहीं है। बुद्धिज्म ये नहीं सिखाता। बुद्धिज्म 10 चीजें शिला सिखाता है। 10 शिला क्या है? शराब नहीं पीनी, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होनी, आप समय से सोएंगे, ये सब चीजें सिखाता है। ये किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलता। धर्म के बारे में हिंदू, हम राम की हम नहीं मानेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। अरे हिम्मत थी तो कल ये बोलते ना कि हम मुस्लिम को भी नहीं मानते, हम सिख धर्म को भी नहीं मानते। उन्होंने सिर्फ टारगेट क्या किया? हिंदुइज्म, राम को नहीं मानेंगे, विष्णु को नहीं मानेंगे। ये कैसा बुद्धिज्म है? ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और गौरी गणेश, मैंने भी सुना है। वो पूरी शपथ में बहिष्कार, ये मैंने बोला ना भाई, ये किसी और देश में ऐसे, शायद हिंदू बहुल देश में हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की शपथ हिंदुस्तान में संभव है, और फिर कहते हैं डर लगता है। इतनी उदारता, इतनी सहिष्णुता किसी देश में नहीं होगी कि जहां की बहुसंख्यक आबादी धर्मांतरण का खतरा पहले तो नंबर 1 और नंबर 2 उनके देवी देवताओं
कि सार्वजनिक मंच से बहिष्कार की अपील, हैरानगी है। चलिए ठीक है, संविधान है, लोकतंत्र है, टू मच डेमोक्रेसी है। संगीत पहले स्वामी दीपांकर, उसके बाद संगीत रागी। स्वामी दीपांकर जी, कि भाई ये तो संवैधानिक अधिकार है भाई, हक है भाई, वो एक धर्म में जा रहे हैं, तो वो आपको भी लग रहा है ये शपथ इंटेंशनल है और हर्ट करने के लिए और तुष्टिकरण वोट मिल जाता है क्या? बोलिए आप। अगर ये संवैधानिक अधिकार है तो एमएलए और मंत्री बनने पर जो शपथ ली थी कि सभी धर्मों का सम्मान करूंगा, वो क्या था? अगर जो ये अधिकार है तो। ठीक बात। मगर दुख इस बात का है कि राम और कृष्ण के देश में, मतलब राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस तरह के शब्दों से अलंकृत करना, राम के देश में राम के बहिष्कार की अपील, ये शायद मेरे लिए हाँ मेरे लिए शॉकिंग है, और शायद जो देख रहे हैं लोग उनके लिए भी शॉकिंग होगा। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, खान साहब खड़े हैं, शायद खान साहब ने एक बात अच्छी कही कि मैं भी इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता, मगर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई आम व्यक्ति चर्चा करता, शायद इतनी चर्चा ना होती और यह विषय भी नहीं बनता। कर कौन रहा है? सोशल जस्टिस मिनिस्टर, सामाजिक कल्याण मंत्री। जब एक सामाजिक कल्याण मंत्री, और एक बात मैं और कहूं खान साहब, कोई भी पर्सनल कैपेसिटी नहीं होती मंत्री के। 10,000 लोग सामने खड़े हैं, हम लोग पर्सनल कैपेसिटी कह रहे हैं। 10,000 लोगों के बीच में मैं कहूंगा अमन भाई से एक बार पुनः सुनवाएं, लोग देखें कि आप करिए अपने कक्ष में जो करना चाहते हैं, जैसे जीना चाहते हैं, जैसे रहना चाहते हैं, मगर आप 10,000 लोगों को कह रहे हैं कि मैं राम कृष्ण की कभी ने ईश्वर ही नहीं मानूंगा। आप मत मानिए, जो बाकी करोड़ों करोड़ लोग हैं, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं एक रोचक एक बात अमन भाई और मेरे दिमाग में थी कि आपसे बात करूंगा तो कहूंगा कि दिनकर की एक पंक्ति थी कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे तो तटस्थ और मौन रहे। ये मौन रहने का विषय होता है जब बात आपके आराध्य की हो, आपकी हो, आपके परमात्मा की हो। आप तो महाबली हनुमान के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा और राम की पूजा दीपावली पर एक साथ मिलकर करते थे। सर ये उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। मौन रहने से मौन स्वीकृति समझी जाती है ना, मौन स्वीकृति एक तरीके से होती है। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हैं विशेष तौर पर। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। लेकिन पहले संगीत रागी, फिर आचार्य जी मैं आपके पास आऊंगा। संगीत रागी, आपको क्या नजर आता है कि मतलब ये तो 22 प्रतिज्ञाओं में से एक है भाई, इस तरह के कार्यक्रम नागपुर में भी हुए हैं जहां बीजेपी के नेता भी शामिल हुए हैं, और ये या बौद्ध और हिंदू धर्म के लोगों को लड़वाने का प्रयास है, जो बीजेपी कह रही है कि बौद्ध और हिंदू धर्म के लोगों को लड़वाने का प्रयास है। बताइए आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, पहली बात तो मैं 3 बातें बहुत साफ साफ कहूँगा, मैं आप बाद में मुझे मौका मत दीजिएगा। मैं पहले दिन से कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल नाम का सामाजिक जंतु एक कालनेमी के तौर पर भारतीय राजनीति में है, जिसका सुनिए सुनिए आप मेरी भी भावनाओं को आप आइडियोलॉजी का अटैक करिए ना, आप आइडियोलॉजी को अटैक करिए। फिर मैं इंटरफेयर करूंगा। मैंने कहा आराम से। अरे आपके नेता हैं क्या वो? बिल्कुल हैं, आपके नेता हैं, बिल्कुल हमारे नेता हैं। फिर बात खत्म होगी। हाँ बोलिए। आपको जो बोलिए। रागी जी बोलेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आचार्य जी आपके पास आ रहा हूँ। रागी जी, मैंने कहा वो कालनेमी के तौर पर भारतीय राजनीति में है, जिसका चेहरा कुछ और है, अंदर का चेहरा और है और बाहर का चेहरा और है। हमको पता है कि गुजरात में जब वो जाएंगे प्रचार के लिए तो जरूर गुजरात की जनता उनको बेहतर खातिरदारी करेगी। एक दूसरी बात, देखिए, कल जाकर के नरेंद्र मोदी की सरकार और इस देश के करोड़ों हिंदू, मैं करोड़ों हिंदुओं को संबोधित करते हुए ये बात कह रहा हूं कि वो सुने जरा। कल जाकर के इस देश के हर गली और प्रांत में हिंदू समाज का लोग 10-10 हजार बाहर निकल करके आए और कहे मैं इस्लाम को बिल्कुल सम्मान के योग्य नहीं है, इस्लाम पूजा के योग्य नहीं है, क्राइस्ट को नहीं मानते, ये कौन सी और इस्लाम को बिल्कुल नहीं मानते। एक मिनट प्लीज, लॉजिक समझाएंगे ना? समझाएंगे, मैं बताता हूँ। आप लॉजिक की बात कर रहे हैं। सुनिए वकील, बस वकील साहब, आप जब बोल रहे थे तो मैं चुपचाप था, इसलिए आप ध्यान रखिए, आप तय नहीं करेंगे क्यों बोलेगा ये भाई, इस कंटेक्स्ट में है। आप चुप रहेंगे, आपका कंटेस्ट वो तय कर रहे हैं नहीं ना। एज ए मुस्लिम क्यों बोलेगा हिंदू के बारे में गलत बात? बस एज ए इंडिविजुअल हमारा देश है ये। बड़ा बुरा लगा, बस शांत रहिए ना, बीच में मत बोलिए ना। इसलिए मैंने आपको कहा हिंदू धर्म सहिष्णुता, उदार होना भी सिखाता है, वो भी सीखिए, टॉलरेंट होना सीखिए थोड़ा। कोई और बोल रहा है तो सुनना सीखिए, जो आप बोलेंगे वो सुनेंगे। रागी साहब एक शब्द नहीं बोले 15 मिनट, यही हिंदू धर्म सिखाता है, सहिष्णु होना, उदार होना सीखिए। देखिए, बोलिए अब आप रागी जी। देखिए, आचार्य जी आ रहा हूं। कल जाकर के यदि हिंदू समाज के संत बाहर आकर के इस प्रकार के पूरे देश में, मोहल्ले में, गली में, जिलों में, प्रांत में और
केंद्र सरकार के मंत्री उसमें 1-1 करोड़ 1-1 लाख की सभाएं करके कहे कि ये सब मानने के लायक नहीं, ये पूजा के लायक नहीं है, ठीक है, तो कल यही बौद्धिक लोग, यही रेडिकल ताकतें ये आकर के टेलीविजन के स्क्रीन को फाड़ते हुए और जिसको कहते हैं ना फटा पोस्टर, निकला हीरो, उसके नायक बन करके चिल्लाएंगे कि इस देश के सेकुलरिज्म का क्या हो गया है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की अपील है तो सेकुलर शपथ सुन लीजिए, लोग बहुत गांधी जी की बात करते हैं। जब अंबेडकर जी ने यह सब कहा था तो गांधी जी ने पता है क्या कहा था? यदि राम और कृष्ण पूजनीय नहीं है अंबेडकर को, तो अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ करके जा सकते हैं। ये गांधी थे, उन्होंने खुलेआम चुनौती दी थी। और तो सारे गांधीवादी कहां हैं वैसे? एक मिनट सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। नहीं, गांधीवादी कहां हैं आज? गांधीवादी आप कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी पढ़िएगा, मैं नहीं है तो मेरी पुस्तक पढ़ लीजिए। एक मिनट सर, दर्द आप ही बोलिए, दर्द कथित गोडसेवादियों को हो रहा है आज। नहीं सुनिए, और गांधीवादी शांत है आज। चलिए बोलिए, फिर आचार्य जी। एक और बात बताऊं, देखिए इस देश में जो क्रिश्चियन ताकतें हैं और जो इस्लामिक ताकतें हैं, वो भारत के हिंदू समाज को पंथों में तोड़ करके, जातियों में तोड़ के अभियान चलाने में बहुत पहले से काम कर रहे हैं। ठीक है। जिन्ना भी दलित और इस्लाम का एजेंडा बना करके चलता था, वो मीम भीम वाला भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। जिन्ना भी एजेंडा चलाता था, दलित हिंदू नहीं है, यहाँ पर बताया जाता है दलित हिंदू नहीं है। सुन लीजिए, और दलितों में से कुछ दलित भाग करके पाकिस्तान भी गए, मंडल साहब भाग करके वहां लॉ मिनिस्टर बने, लेकिन उनकी इतनी दुर्गति हुई, आचार्य जी इतने जूते से पीटे गए कि भाग करके फिर से देश में आ गए। आचार्य जी, बॉटम लाइन सवाल है, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ये बीजेपी कह रही है, ये आपत्ति है, ये बीजेपी नहीं, शेषा जी नाराज हो रहे हैं, बीजेपी से मत जोड़िए। चलिए, एक आपत्ति ये है कि बौद्ध और हिंदू धर्म के लोगों को लड़वाने का प्रयास है। वहां पर जब उस मंच से बौद्ध धर्म की दीक्षा के कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण को की पूजा नहीं, उनको ईश्वर नहीं मानेंगे, गौरी गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लोगों को लड़वाने का प्रयास है, हाँ या ना? आचार्य जी, अब आपका टाइम है सर। देखिए अमन, बड़ी गंभीर और संवेदनशील बहस है ये। इसमें एक विषय है धर्म का, दूसरा विषय है राजनीति का, तीसरा विषय है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ लोग जो बातें करते हैं। मैं इसको बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जहां तक धर्म का विषय है, तो धर्म की किसी भी किताब में ये लिखा ही नहीं है कि भगवान मेरा है तेरा नहीं, अल्लाह तेरा है मेरा नहीं, परमात्मा मेरा है तेरा नहीं, वाहेगुरु मेरे हैं तेरे नहीं, जीसस मेरा है तेरा नहीं। ठीक है, परमात्मा है तो एक है, अगर वो एक है तो सबका है। तो अगर कोई व्यक्ति धर्म के नज़रिए से किसी दूसरे धर्म के मानने वालों की आस्था को, भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो मैं समझता हूं वह अपने धर्म का भी सम्मान नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरा विषय है राजनीति का। तो इस देश के अंदर लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी हो रहा है, परंतु ये ठीक नहीं है। और तीसरा मुद्दा आपने जो कहा कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तो मैं बड़े साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म शुरू कब से हुआ? भगवान बुद्ध के आने से। भगवान बुद्ध कौन थे? महाराजा शुद्धोधन के और महामाया के पुत्र थे, सिद्धार्थ, जो जिनको बुद्धत्व उपलब्ध हुआ, जो ध्यान के मार्ग से परमात्मा के रास्ते पे चले। और उन्होंने सिद्धांत क्या दिया, उन्होंने सूत्र क्या दिया? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम, ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि, जिनको बोध हो चुका है, जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो चुके हैं, जिनको ज्ञान हो चुका है, ठीक है ना, उनकी शरण जाओ। ठीक है, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि कोई दूसरा धर्म है उसके धर्म का अपमान करो, किसी दूसरे की आस्था का अपमान करो, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज आपके चैनल पर मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के अनुसार, हमारी मैथोलॉजी के अनुसार, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण और श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है, 10 अवतारों का, जिसमें भगवान राम आए हैं 7वें अवतार, भगवान कृष्ण हैं 8वें अवतार, उनसे पहले भगवान परशुराम, वराह, वामन, इनका जिक्र है। और 9वें अवतार के रूप में बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। और 10वां अवतार जो भी होना है, निष्कलंक अवतार, कल्कि अवतार, वो 10वां अवतार है। ये तो अगर प्रभु माफ करिएगा प्रभु, आपने तो अलग ही लकीर खींच दी है, आपने तो खाई पाट दी। आप तो कह रहे हैं मतलब बौद्ध हिंदू ही है, आपने तो मुझे लग रहा है आज खाई पाटने का काम किया है। जो लड़ाने वाले हैं, जो लड़ाने की दुकान जिन्होंने चलाई, उनकी तो दुकान पर बड़ा ताला लग जाएगा। आप कह रहे हैं भगवान विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध,
तो लड़ाई खत्म। फिर इसमें एक मिनट पहले आचार्य जी कंप्लीट कर, मुझे ब्रेक पर जाना है। अमन जी, हाँ, प्लीज रागी जी बड़ा आचार्य जी बस एक लाइन आप ही की बात को जोड़ दो। सेकंड। देखिए, कहा जाता है हमारे संकल्प में कलिजुगे, और कहा जाता है जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे, है ना, कलिजुगे बुद्धावतारे। मैं गलत कह रहा हूं? बुद्धावतारे बताइए, तो ये तो ऐतिहासिक डिबेट हो गई। अरे ये मैं कह रहा हूं, अमन जी ये बहुत बड़ी बात है। तथाकथित बुद्धिस्ट है, ये मूलतः लंपट है। ऐतिहासिक डिबेट हो गई। राजेंद्र गौतम जो है मूलतः लंपट है, पता ही नहीं है बुद्धिज्म। आचार्य जी ने तो एजेंडा ही बस्ट कर दिया सारा। नहीं अमन जी देखिए क्या लड़ाएंगे, सारे हिंदू, बौद्ध भी हिंदू। एक तो भगवान के डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध को मानने वाले, बुद्धिज्म को मुझे मानने ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक के बाद वाले आचार्य जी आपसे शुरू लॉ नहीं दिया। मैं ब्रेक की मजबूरी, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आचार्य जी आप ही से शुरू करूंगा, क्योंकि आज संभवतः आपने तो खाई पाटने का काम कर दिया। ये जो डिबेट लोग देख रहे हैं तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी नफरत की। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। ईश्वर नहीं मानूंगा। उस पार्टी के प्रमुख सार्वजनिक रूप से हिंदू समाज से माफी मांगे, ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। एक तरफ तो राजेंद्र पाल गौतम हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात में जय श्री कृष्णा बोलने का ढोंग कर रहे हैं। केजरीवाल का देश विरोधी, हिंदू विरोधी एजेंडा सामने आया है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में जो मतावलंबी है उनको लड़ाने का, उनमें नफरत फैलाने का कितना बड़ा प्रयास हुआ है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी भी दूसरे धर्म के प्रति अपमान या असम्मान आपको करना है। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। हिंदू धर्म से और हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनसे किस तरह से नफरत है, नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है। तो आम आदमी पार्टी का शपथ कांड, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि भाई ये आम आदमी पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा, शपथ दिलाई गई हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की, ब्रह्मा विष्णु महेश के बहिष्कार की, भगवान राम प्रभु श्री कृष्ण के बहिष्कार की और गौरी गणेश के बहिष्कार की, कि इनको ईश्वर नहीं मानते और इनकी पूजा नहीं करते। तो ये सार्वजनिक अपमान, सार्वजनिक मंच से। लेकिन जिन्होंने अभी टीवी सेट्स ऑन किए, एक बार बता दूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम है, मनजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी से, और हरीश खुराना जी मेरे साथ हैं, अखिल खान साहब है पॉलिटिकल एनालिस्ट है, स्वामी दीपांकर और संगीत रागी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। लेकिन पहले मैं आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं, फिर सिरसा जी आऊंगा और अखिल खान साहब आपके पास आऊंगा। आचार्य जी, आपने नई लकीर खींची, आप कह रहे हैं भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु के 9वें अवतार, तो फिर लड़ाई का तो मतलब ही क्या है? फिर कौन सा कन्वर्जन, कहां का धर्मांतरण, फिर क्या है ये? फिर तो कुछ है ही नहीं। देखिए अमन जी, जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत बुरी लगेंगे आपकी बातें आज। नहीं, जो मैंने बताया है या जो मैं बोल रहा हूँ वो कोई मेरी अपनी बात नहीं है। ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, अग्नि पुराण के अंदर लिखा हुआ है, स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है। ये पुराणों की उद्घोषणा है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार धरती पे आएंगे, जिनमें भगवान बुद्ध 9वें अवतार माने गए। ये तो पुराणों में लिखा हुआ है, इसमें मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं। तो अगर भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध को, जिनको हम भगवान बुद्ध के रूप में पूजते हैं, अगर वो हैं, तो फिर धर्म अलग हो ही नहीं सकता। तो फिर ये क्या चल रहा था, मतांतरण, धर्मांतरण? नहीं, फिर ये फिर क्या तो धर्म हो ही नहीं सकता। अब सवाल, एक बात ये है, फिर ये जो कहा जाए हिंदू, मतलब अगर बौद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म से ही निकला है और वो हिंदू ही हैं, तो फिर ये धर्मांतरण, मतांतरण, ये सब क्या चल रहा था? मैं बताता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा तक जाने के लिए 3 मार्ग बताए, जिसमें एक ज्ञान का मार्ग है, एक ध्यान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। तो जो ज्ञान का मार्ग है वो उपनिषद से, वेदों से पढ़ करके आता है, जानकारी का मार्ग है। एक ध्यान का मार्ग है जो मेडिटेशन का मार्ग है, अंतर्मुखी होने का मार्ग है, जिसमें हम लोग मनन करते हैं। एक सुमिरन का मार्ग है।
तो सुमिरन का मार्ग जो है वो तो भक्ति की तरफ चला गया, जो ध्यान का मार्ग है वो भगवान बुद्ध की तरफ चला गया। तो इसीलिए जो मैं बोल रहा हूं, मैं कोई अभी पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात बोलता है तो वह अपने ज्ञान को ठीक कर ले, वह अज्ञानी है। क्योंकि परमात्मा का विभाजन नहीं किया जा सकता है, परमात्मा अलग अलग नहीं हो सकते हैं। और ये हिंदू धर्म के भी टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते, संभव ही नहीं है। जातियों में, धर्मों में ये बांटना जो प्लान है, जातियों की तो एक व्यवस्था है। मैं वही कह रहा हूं ना भाई, ये भी तो प्लान है ना। अब दलित कहते हैं दलित हिंदू नहीं है, कोई धर्म अलग थोड़ी होना। ये कहते हैं दलित हिंदू नहीं है, मतलब वो अलग ही डिबेट हो जाएगी, फिर पता लगेगा सबके घर वापसी कहां पे कौन सी हो रही है। ठीक है सिरसा जी बोले, एक मिनट सर, एक सबको 5 सेकंड मांग रहे हैं सिरसा जी आपसे, फिर अकील खान साहब आ रहा हूं। अमन चोपड़ा जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि फिर दलित हिंदू नहीं है। अरे दलितों से बड़ा हिंदू नहीं है। अगर सुनिए, मैं कह रहा हूं है नैरेटिव ऐसा है कि दलित हिंदू नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो वाल्मीकि को महर्षि कैसे कहा जाता? रविदास को महान संत क्यों माना जाता? मीरा के गुरु थे रविदास भाई, वेद व्यास। ये तो एजेंडा बस्टर डिबेट होगी। चलिए सिरसा जी, फिर भी मेरा सवाल है, किसी को अपनाने के लिए किसी को गरियाना जरूरी है क्या? चलिए आस्था है बौद्ध धर्म में, तो वो बौद्ध धर्म थोड़ी ना सिखाता है ये सब चीजें कहना या करना, ऐसा तो नहीं है। नहीं, मैं भी यही इसी बात की मुझे चिंता है कि जिस तरीके का एक वातावरण अरविंद केजरीवाल जी देश को दे रहे हैं, वो वातावरण बहुत खतरनाक है। देखिए, किसी के धर्म का अपमान करना, और वो धर्म अरविंद केजरीवाल जी का खुद का भी वही धर्म है। अरविंद केजरीवाल जी भी अपने आप को हिंदू बताते हैं, राम जी के उपासक हैं, वो उनकी उपासना करते हैं, कृष्ण जी की उपासना करते हैं। अगर उनकी पूजा करते हैं वो, वही कैसे हो सकता कि उनके भगवान का को अपमान करे और वो चुप रहें उनके भगवान के प्रति? अब मेरे जैसा एक साधारण इंसान, क्योंकि मैं धर्म से जुड़ा हूं, तो मुझे बड़ा दुख और तकलीफ हुई जान के कि किस तरह का काम शुरू कर दिया, भगवान का भी अपमान शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी साइज से चुप नहीं हैं, या तो वो ऐसा चाहते थे कि कुछ ऐसा हो और एक पर्टिकुलर वोट बैंक को वो अपनी तरफ खींचकर बताएं कि देखिए मैं तो अपमान तक भी धर्म का कर सकता हूं आपकी वोट लेने के लिए, या तो उनकी मानसिकता इस तरह की कुछ है। अगर उनकी मानसिकता ये है तो वो अपने धर्म में कभी भी पक्के नहीं हो सकते। अगर उनका अपने धर्म में विश्वास होता तो अपने धर्म, अपने भगवान का कभी अपमान नहीं सह सकते, कोई भी नहीं सह सकता। इस टीवी चैनल पर अकील जी बैठे, कह के दिखाइए आप इनके भगवान के प्रति को एक शब्द कह के दिखाइए, मेरे को कह के दिखाइए, मैं ही नहीं बर्दाश्त करूंगा, अभी सब टीवी टूवी फोड़कर बाहर फेंक देंगे। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी चुप क्यों है? इसका मतलब बड़ा स्पष्ट निकलता है कि वो गुजरात के चुनाव के अंदर एक पर्टिकुलर वोट बैंक को लेने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये देश को अखंडता का भी खतरा, और हम इस तरह का एक जहर बोने जा रहे हैं जो हमारे परिवार। तो फिर मेरे को ना एक सवाल बार बार आता है सिरसा जी, खतरनाक अगर ऐसी चीजें होती है ना, तो फिर ये मतलब हिंदू वोट नहीं चाहिए, फिर क्लियर मैसेज है, मतलब या तो नहीं चाहिए हिंदू वोट, या तो फिर क्योंकि खान साहब प्रॉब्लम ये नहीं होगी। आ रहा हूँ सिरसा जी, आ रहा हूँ। अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए, फिर खान साहब आप बोलिएगा। बोलिए आप 10 सेकंड, 10 सेकंड मेरे को मैं तय करूंगा ना खान साहब, आप भी 10 सेकंड एक्स्ट्रा लीजिएगा। बोलिए आप सिरसा जी, 10 सेकंड। मुझे लगता है कि हिंदू धर्म जो है बड़े मॉडरेट हैं, बड़ी हर चीज की उनके अंदर बर्दाश्त करने की सीमा है। शायद कहीं उस चीज का भी गलत फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ बोलते हैं वो बर्दाश्त कर जाते हैं, चुप भी कर जाते हैं। मुझे लगता है कि उसकी ये आज उसके परिणाम हैं जो उनके सामने। सिरसा जी, मैं तो बस पूछ रहा हूं अकील खान आपसे कि गुजरात चुनाव में भी मंदिर टेंपल रन होगा संभवतः। गुजरात चुनाव में अगर मंदिर जाएंगे या गुजरात चुनाव में जाएंगे तो फिर ये लोग वीडियो दिखाएंगे कि वहां तो आप हिंदू धर्म और प्रभु राम और भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आपके मंत्री, और गुजरात में आप कह रहे हैं कि जय श्री कृष्ण और हिंदुओं में वोट दो। फिर या तो नहीं चाहिए हिंदू वोट, क्या मैसेज, क्या कैसे गुजरात में कैसे जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? देखिए गुजरात में कोई अभी नहीं जा रहे हैं, कई महीनों से जा रहे हैं अरविंद जी, और गुजरात की जनता अरविंद जी को समझती है। एक मिनट में मुझे बोलने दीजिए। गुजरात की जनता अरविंद जी को बहुत अच्छी तरह जानती है, और एक बहुत ही ईमानदार सच्चे हिंदू के रूप में वो उनकी जिम्मेदार, उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करती है। और यही वजह है कि उनकी जितनी भी रैलियां हुई हैं उसमें हजारों हजार लोग इकट्ठे हुए हैं, सपोर्ट किया है, और यही वजह है कि मोदी जी की रातों की नींदें खराब हो गई हैं। मैं आपको बताऊं, हमारा देश जो है मोदी जी से प्रॉब्लम है हिंदू धर्म से। आप देखिए, आप प्लीज मुझे बोलने आप बोलिए, मोदी से बदला हिंदू धर्म पर क्यों हमला? आप लोग कहां मोदी जी के पैसे पड़ गए? मैं कह रहा हूं आप मोदी जी से, आप मोदी जी, एक मिनट सुनिए ना अकील खान, मोदी जी से प्रॉब्लम है, चलिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, हिंदू धर्म से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है मोदी जी से बदला हिंदू धर्म पर हमला क्यों?
प्रभु श्री राम पर हमला ये क्यों? सब भगवान श्री भाई मोदी जी से अंबेडकर जी ने ये 1956 में बोला था, उनके जो प्रतिज्ञाओं में अब कितनी बार बोलूं अच्छा, मैं, उसमें है शामिल। ये क्या किया 8 साल में, अभी अब तक कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको अभी प्रॉब्लम लगी है। अभी हमारा देश जो है इतना संवेदनशीलता इसके साथ है, सहिष्णुता है और बहुत ही इंटेलिजेंट है हिंदू रिलीजन, मैं आपको बताना चाहूंगा। और मैं आपको बताऊं कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में रामलीला में वॉलंटियर काम करता, पूरी रामलीला में, उसी रामलीला मैदान के ऊपर ईद मिलादुन नबी होती थी और होती है, और मुहर्रम भी वही मनाई जाती है। तो हमारे देश के अंदर जो हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 8 साल से बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है, और उसका ये कल्मिनेशन होगा। सुनिए आप, मैं खुद 14 उम्रे किया हूं, हज किया हूं, मैं जो हूं इस्लाम को भी फॉलो करता हूं, और एज ए मुस्लिम मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं हमारे देश के जो नेता हुए हैं, बुरा लग रहा है सच्चे हिंदू हैं, लेकिन बीजेपी में 90% नकली हिंदू भरे हुए हैं, और उनकी वजह से हमारे देश को आज ये देखना पड़ रहा है कि हमारा देश इस बुरी तरह डिवाइड हो चुका है कि जरा सी बातों के ऊपर हम लोग फिजूल की बहसें करते हैं और देश का विकास को। खान साहब, मैं आपको बताया, मैं आपके धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला हूं, आप हिंदुओं को नकली मत बोलिएगा आज के बाद। आप हिंदू नकली वाले नहीं, हिंदू नकली आपने बोला, बीजेपी वाले नकली हिंदू। मैं बोलूं फिर एक शब्द मत बोलिएगा भाई, मैं आपको शुरुआत से समझा रहा हूं। खान साहब, आपके धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मेरे धर्म पर मत टिप्पणी करिए। नकली हिंदू हिंदू नकली होता है, बीजेपी नहीं है ना, नकली हिंदू होता है। अरे बीजेपी से नफरत है, हिंदुओं पर क्यों खुन्नस निकाल रहे हैं? बिल्कुल नहीं है नफरत, हिंदू नकली हिंदू। मैं बोलूं फिर कि रामलीला मैदान में मैं भाई आपको प्रॉब्लम है, उनसे लड़िए ना, हिंदुओं से क्यों खुन्नस निकालते हैं आप लोग? हिंदुओं से खुन्नस मत निकाला करिए। चलिए, स्वामी दीपांकर और स्वामी दीपांकर, खुराना जी, हरीश खुराना वजह से एकजुट है, खुराना उन्हीं की वजह से स्वामी दीपांकर, फिर खुराना जी, चुप कराइए यार, रिस्पेक्ट करना करा रहा हूं, बस हो गया। खुराना जी, खुराना जी, बस हो गया। खान साहब हो गया, खान साहब बर्बाद करना चाहते हैं, जी हो गया। देखिए, 2 बातें, खुराना जी, फिर स्वामी दीपांकर, संगीत रागी। जब खुराना जी, हम कितने असली है कितने नकली, कम से कम खान साहब से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं स्वामी बीच में नहीं, अरे भैया बीच में क्यों बोलते हो यार? समझा दिया, हिंदू धर्म से इतना तो सीख सकते हैं वो जी। दूसरी बात, मैं स्वामी जी की बात को आगे लेके जाऊंगा। स्वामी जो बात बोली इन्होंने, प्रमोद जी ने एक बात बोली, हिंदुओं का और बुद्धिज्म का कितना बड़ा रिश्ता है। मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ, बोध गया सबसे बड़ा स्थान है बुद्धिज्म के लिए, है या नहीं है? उतना ही बड़ा स्थान हिंदुओं का भी है मोक्ष प्राप्त करने का। डेथ के बाद जो हम लोग जाते हैं, वहां कहाँ जाते हैं? बोध गया जाते हैं। तो ये जो संबंध है बोध गया का हिंदू और बुद्धिज्म का, वो अपने आप में दर्शाता है कि हिंदू और बुद्धिज्म अलग नहीं है, पहली बात। ये कुछ लोग हैं अब सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी, कहने अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन अम्बेडकर ने भी कभी ये नहीं कहा कि हम किसी दूसरे धर्म को अपमान करेंगे या दूसरे धर्म को नहीं मानेंगे। ये तो नई सोच पैदा हो गई है हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने की। मैं फिर कहता हूँ, आज चोर की दाढ़ी में तिनका इसलिए है, आज किसी भी टीवी चैनल के ऊपर, क्योंकि आम आदमी पार्टी बैकफुट पे है, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। आज किसी भी चैनल के ऊपर कोई भी इनका प्रवक्ता डिबेट पे नहीं आया, क्योंकि इनको मालूम है कि जो उनका मंत्री ने किया वो गलत किया। ठीक है, स्वामी दीपांकर, उसके बाद आऊंगा रागी जी के पास आ रहा हूँ, लेकिन पहले स्वामी दीपांकर मैं तो लड़ाई का मुद्दा ही खत्म हो गया मेरे ख्याल से आज डिबेट में। अमन भाई, आचार्य जी ने खत्म ही कर दिया इस विषय को, और बड़े परिप्रेक्ष्य में आपसे बताता हूँ। आचार्य जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। आज वर्तमान की स्थिति को देखते हुए और वर्तमान के भारत को देखते हुए हर राजनीतिक दल और सियासतदान को यह जरूर समझना चाहिए कि किसी भी देवी देवता या किसी भी धर्म और मजहब पर किसी प्रकार की भी अभद्र टिप्पणी नाकाबिले बर्दाश्त है। हर किसी को यह सोचना चाहिए, और खासकर हम लोगों को देखकर तो बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों के साथ कोई ऐसी घटना होती है तो हम सहिष्णु हैं, शांत हैं, ऐसे 50 तरीके के हम लोगों को टर्म दिए जाते हैं, और उसके बाद हम मौन धारण कर अपने घर पर वापस चले जाते हैं, डिबेट खत्म हो जाती है। मगर इस चीजों को कहीं ना कहीं रोकना होगा, कोई लकीर खींचनी होगी। एक पिक्चर से लेकर के देवी देवताओं के कमरे पूछने तक की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती है, और वर्तमान रामकृष्ण के देश में मैं रामकृष्ण को अपमानित होते देखता हूं तो निसंदेह हृदय पर वज्रपात होता है। अब मैं आचार्य जी की एक बात को, आचार्य जी ने अद्भुत बात कही स्कंद पुराण और अग्नि पुराण का जिक्र करते हुए। आप सोचिए कि जिस बुद्ध के अनुयायी के तौर पर हम लोग वहां खड़े, वो बुद्ध कहते थे कि आपो दीपो भव,
आपो दीपो भव, अपनी शरण खुद बनो। मतलब अपने भीतर जाने का मार्ग क्या है ये बुद्ध बता रहे हैं। और जैसा आचार्य जी ने कहा कि विष्णु भगवान के 9वें अवतार, तो उनमें और हम में अंतर कहां? तो फिर ये हो क्या रहा है? वही मैं कह रहा हूं। एक बात कंप्लीट कर, फिर उनमें और हम में अंतर कहां? और फिर रामकृष्ण को बीच में लाने की जरूरत क्या है? ये तो फिर ये लड़ाने का प्रयास है जो बीजेपी कह रही है। बौद्ध और हिंदू धर्म के लोगों को लड़ाने का प्रयास, हिंदू धर्म के टुकड़े टुकड़े का प्लान है। सब एक है भाई, सबका डीएनए एक। देखिए अमन जी, मैंने फिर कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री राजनीतिक लंपटता और राजनीतिक उच्छृंखलता का उदाहरण दे रहे हैं। हिंदू समाज के देवी देवताओं को आप पब्लिक प्लेटफॉर्म से इस प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। यही बात यदि आप इस्लाम के बारे में बोलते तो आपकी हैसियत नहीं थी, आपकी चूलें हिल गई होती और आज आपके पता नहीं कितने लोग मारे जाते, कितने लोग काटे जाते। सुन लीजिए, एक मिनट, बीच में नहीं बोलेंगे, सबकी बात होगी। सुन लीजिए, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हिंदू समाज सहिष्णु है और उसे सहिष्णु ही रहना भी चाहिए। लेकिन सहिष्णुता का मतलब यह नहीं है कि आप जाकर के आप हमारे कान पर रोज थप्पड़ मारे और हम चुपचाप रहें। इसलिए हमारे देवी देवताओं को शस्त्र की भी शिक्षा दी, शस्त्र भी वो देते हैं और शास्त्र भी देते हैं, दोनों बातें। नहीं सर, एक मिनट में हिंदू धर्म पे मेरे को तो बस समझना, इससे तुष्टिकरण हो जाता है क्या? पॉइंट पर आते हैं ना। अगर जैसे सिरसा जी कह रहे हैं, जैसे खुराना जी कह रहे हैं, जैसे गौरव भाटिया कह रहे हैं, सवाल सुनिएगा, जैसे बीजेपी कह रही है, ये अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर हुआ। ऐसा हो नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल जी को पता ना और उनका मंत्री इतने बड़े कार्यक्रम में चला जाए और ये सारी चीजें हो जाए। क्या आपको लगता है प्रोफेसर रागी, क्या आपको लगता है ये तुष्टिकरण इससे होता है? वो खुश होंगे, शाबाशी देंगे, वोट दे देंगे, ऐसा हो जाता है क्या? ये समझाइए मेरे को। अखिल खान साहब आ रहा हूं, फिर आचार्य जी आ रहा हूं। देखिए इस प्रकार की कवायद जो है बसपा भी कर चुकी है, ठीक है, लेकिन उसका नतीजा भुगती है, राजनीति में भी भुगती है। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, उनके जो मंत्री कर रहे हैं, वो हिंदू समाज को बातियों में बांट करके पंथों में बांटने की एक एजेंडा पर काम कर रहे हैं। और मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत के दुश्मनी करने वाले विदेशी ताकतें, जिसमें मैं इस्लामिक ताकतें और क्रिश्चियन लॉबी, ये दोनों लॉबी जो है वो भारत के अंदर ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर के इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं। वो लोग पत्रकारिता, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं, वो मंत्री जी कह रहे हैं मैं पर्सनल कैपेसिटी में गया था, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं और मुझे ऐसे तत्व यूनिवर्सिटी में भी मिलते हैं, पत्रकारिता जगत में भी ऐसे तत्व हैं, और कहीं ना कहीं इनका एक नेक्सस है जिसको जो चाहते हैं कि भारत को अंदर से कहीं से हम खोखला कर दें। उनके लिए एक ही है, जब तक हिंदू समाज संगठित रहेगा भारत सुरक्षित रहेगा। मुझे एक चीज लेकिन भारत के हिंदू समाज में, जिसमें बुद्ध भी बौद्ध मानने वाले भी हैं, सिख मानने हैं, पंथ मानने, सारे ये हिंदू समाज, जिसको मैं इंडिक रिलीजन बोलता हूं, जो इंडिक रिलीजन्स हैं, यदि जब तक वो साथ खड़े हैं, ठीक है। आचार्य जी, पहले आचार्य जी, आपको भी लगता है कि ये जैसे बीजेपी कह रही है कि शब्द केजरीवाल के हैं और ये गुजरात चुनावों में वोट तुष्टिकरण के चक्कर में ये पूरा ये शपथ कांड कराया गया, जिससे मैसेज भी चला जाए और डिनायल भी ना हो? आचार्य जी, थोड़ा पॉलिटिकल टिप्पणी भी कर दीजिए आप धर्म के इतर। देखिए अमन जी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि धर्म विरोधी, धर्म विरोध होना ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। आचार्य जी, भारत निरपेक्ष है। नहीं, वो ठीक है, उसको आप नहीं, संविधान का जो ट्रांसलेशन है उसमें भी पंथ निरपेक्ष है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। कितने लोग हैं देश में जिन्होंने संविधान पढ़ा है? मैं तो उनकी भाषा में समझा रहा हूँ, मैं तो उनकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमन जी, दो बातें, कितने लोग हैं जितने मानते हैं? हाँ अमन जी, दो बातें बिल्कुल साफ हैं, दो बातें बिल्कुल साफ हैं कि परमात्मा सबका एक है। जैसे मैंने पहले कहा, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी भी धर्म के विषय में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। राजनीति का लाभ और हानि वो अलग विषय है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बात से, उनके इस बयान से बहुत लोगों की भावनाओं को ठेस लगी है। तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी इसका संज्ञान लें, क्योंकि उनके
उनकी सरकार में जो मिनिस्टर हैं वो एक संवैधानिक पद पे हैं, और कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति यदि किसी ऐसे करोड़ों लोगों की आस्थाओं के प्रति कोई टिप्पणी करता है तो ये देश के लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है और राष्ट्र की एकता के लिए भी ठीक नहीं। पहले मैं वो वीडियो भी देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि 25 अक्टूबर तक जो है वो 2025 तक जो है शायद वो 10 करोड़ लोगों को कन्वर्ट कर देंगे, वो टारगेट है, वो सारी चीजें भी हैं, तो वो शायद एक संभव नहीं। उन्हें मिनिस्टर इसलिए थोड़ी बनाया गया कि वो कन्वर्जन करेंगे, उन्हें मिनिस्टर बनाया गया कि अच्छे अच्छे स्कूल ये पॉइंट ठीक है कि क्या एक संवैधानिक पद पर संविधान की शपथ लेने वाले शख्स को इस तरह के मंच पर होना चाहिए? खान साहब, फिर सिरसा जी आप बोलिएगा। खान साहब, होना चाहिए ऐसे मंच पर? देखिए, होना चाहिए ऐसे मंच पर? अमन जी देखिए, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा था, अभी भी मैं यही बोल रहा हूं कि ये गलत बात है, वो इस तरह की बात नहीं मंच पर होना चाहिए ऐसे या नहीं? देखिए, उनको पता भी नहीं होगा कि मंच के ऊपर अगर वो बैठेंगे उसके बाद इस तरह का क्या किया जाएगा। मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। वो हाथ खड़े करके शपथ ले रहे हैं, आप कह रहे हैं उनका हाथ किसी ने पकड़ के खड़ा कर दिया। जिस बंदे ने बोला है उस बंदे को पकड़ा जाए, सबसे पहले तो FIR के अंदर एक बार तस्वीरें दिखाइएगा भाई इनको, उसके देखिए उनका हाथ देखिए। अच्छा, उनका हाथ किसने पकड़ा हुआ है? अम्बेडकर की जो पोते हैं जिसने ऑर्गेनाइज किया था इसको, उसको मतलब क्वेश्चन किया जाए पहले, उसके बाद में जो है गौतम जी से क्वेश्चन किए जाए। और अरविंद जी का इसके साथ कोई लेना देना है नहीं किसी भी तरह का। वो एक ईमानदार और देश के सच्चे देशभक्त हैं, ये मैं जानता हूं। मैं उनके 12-13 साल से उनके साथ में हूं और जंतर मंतर पे हमने जन लोकपाल बिल के विरुद्ध में मैं पूरे 5 दिन के साथ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ये बात कभी नहीं कर सकते हैं, इस तरह की देश के विरुद्ध एक भी बात नहीं करेंगे, ना सुनेंगे किसी की, क्योंकि हम उनके साथ रहे हैं। ये बात देश के विरुद्ध है, ये बात देश के विरुद्ध है। हुए हैं कई बार। आप सुनते हैं सवाल या बोलते ही रहते हैं? सुना तो करिए, देखिए मेरी बात सुना तो करिए भैया, सवाल पूछ रहा हूं, शांत रहिए ना। ये पहले तो आप बोल रहे हैं, आप पहले देश विरोध कह रहे हैं इसको आप, कि केजरीवाल जी इस तरह के देश विरोध में नहीं शामिल होंगे, आप देश विरोध कह रहे हैं इसको आप? देखिए, देश विरोध के अंदर कई बातें आ जाती हैं, कई तरह अभी तो कह रहे थे इतनी जल्दी पलटी मार रहे हैं भाई, पक्का नहीं है। लेकिन ये जो बात कही है, ये हमारे देश की लोगों की, हिंदुओं की आस्था को ये ठेस पहुंचाने वाली बात है। गौतम जी को ऐसे मंच पर होना चाहिए, हाँ या ना? राजेंद्र गौतम को एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी को ऐसे मंच पर होना चाहिए, हाँ या ना? देखिए, वो देखिए कब से देख रहा हूं, जवाब दीजिए ना। देखिए कैपेसिटी में जो कुछ बात होगी, अच्छा पर्सनल कैपेसिटी में वो FIR आपने की है ना, चलिए FIR के बाद जो होगा वो पर्सनल कैपेसिटी का दूध पानी हो जाएगा, पर्सनल कैपेसिटी में, ठीक है ना? चलिए सिरसा जी आप जवाब दे दीजिए, बस मैं नहीं बोल रहा, पर्सनल कैपेसिटी में, और फिर खुराना जी आप बोलिएगा। पर्सनल कैपेसिटी में हो रहा था ये सब, बोलिए आप। अमन जी, ये आज वाली तस्वीरें, ये तस्वीरें भी चल रही है कि उनको जबरदस्ती हाथ खड़ा करना है। जी सिरसा जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस आपके नेशनल चैनल पर एक बात कहना चाहता हूं। ये सारा कुछ जो किया गया है राजेंद्र गौतम जी द्वारा, ये बहुत तरीके से किया गया है, ये संयोजित तरीके से कराया गया है। ये कहा गया है तुम ऐसा 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 सब बोलोगे, उसके बाद मैं गुजरात में होऊंगा, आप टाइमिंग देखिए, उसके बाद मैं गुजरात में होऊंगा। आज गुजरात के अंदर क्या मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आपको उदाहरण देके पूछता हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, आज भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, मैं दिल्ली कमेटी में था। अरे एक सिख को कोई थप्पड़ भी मार देता था तो वहां से कैप्टन अमरिंदर सिंह ट्वीट करते थे, आज भगवंत मान जी ट्वीट करते हैं, या सरदार प्रकाश सिंह बादल थे वो आवाज उठाते थे। अरे यहाँ तो हिंदू धर्म के मुखी के तौर पर भगवान राम जी की बात हो या भगवान कृष्ण जी की बात हो, अरे उन पे ही हमला कर दिया जिस धर्म के हैं। और एक विशेष धर्म के लोगों की वोट लेने के लिए कराया है, जो कि बड़ा ही खतरनाक एक काम है। इससे वोट तो उनको जरूर मिल जाएगी एक विशेष धर्म की, कि हाँ देखिए तो इस धर्म के खिलाफ बुराई करते हैं, इस धर्म का अपमान करते हैं, इसलिए इनको वोट डाल दो। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो देश की अखंडता को तोड़ने का तुम काम कर रहे हो, तुम भगवान की कचहरी में कभी जाकर माफ नहीं हो सकते जिस तरह की तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। ठीक, आपको लग रहा है गुजरात के वोटर जो है गुजरात के वोटर भूल जाएंगे इस वीडियो को, या ये वीडियो परेशान करेगा गुजरात चुनाव? बोलिए एक मिनट खुराना जी, आप बोल लीजिए। सॉरी बोल लीजिए खुराना। हाँ बोलिए खुराना जी, बोलिए खुराना जी। अभी एक बात आई, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, देश तो निरपेक्ष है, लेकिन एक नैरेटिव सेट करा हुआ है यहाँ पे कि अगर आप हिंदू धर्म के खिलाफ आप कुछ बोलोगे, आपको मुस्लिम धर्म के वोट मिलेंगे। और यही नैरेटिव जो है अरविंद केजरीवाल सेट कर रहा है, ये अरविंद केजरीवाल सेट कर रहे हैं कि होता ही है ना। आप देखिए
आप खुद देखिए दिल्ली के अंदर क्या हुआ। वोटों के लिए ऐसा जानबूझकर स्क्रिप्टेड किया गया। आ रहा हूं स्वामी जी, अब मौका दूंगा आपको। स्क्रिप्टेड हुआ, तभी जो किया वो खान साहब, तभी तो कह रहा हूँ आप समझते हैं आज जो ये कुछ हुआ है गुजरात के परिप्रेक्ष्य में किया गया है कि अगर आप हिंदुओं को गाली दोगे तो आप वहां के कुछ मिलेंगे। बोल रहे हैं हाँ ठीक है, ये क्या? हाँ आप बोलिए खान साहब, आप बोलिए खान साहब, आप बोलिए अपनी टर्न पर। इतना सीख लीजिए ना 50 मिनट में। आप बोलिए पूरे रागी जी, आप और स्वामी दीपंकर, आप एक एक करके देश के अंदर 30 सेकंड इनको दे रहा हूँ। सर्वविदित है कि बीजेपी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स खेलती है, खेल रही है, पिछले 8 साल से खेल रही है, लेकिन अब वो चलेगी नहीं उनकी पॉलिटिक्स, ये पोलराइजेशन, क्योंकि देश की जनता पूरी तरह से खान साहब एक सवाल पूछता हूं है और गुजरात इलेक्शन शो करेंगे कि देश की जनता कितनी अवेयर है। एक काम करता हूं, एक सवाल पूछता हूं खान साहब, षड्यंत्रों से किस तरह से देश को समझ में आ गई है कि आप षड्यंत्र करके देश को बर्बाद करने के अलावा देश की जनता। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बस हो गया खान साहब। मैं वही पूछ रहा हूं, कोई बीजेपी का कोई मंत्री इस तरह से ऐसे मंच पर जाए और सार्वजनिक मंच पर विशेष धर्म के खिलाफ ऐसा बोले? कई बार बोल चुके हैं। कब बोला? एक उदाहरण दीजिए ऐसे कार्यक्रम में। को बीजेपी का नहीं था गया हूं, चुनौती दे रहा हूं वरना माफी मांग कर जाएगा। बोलिए बीजेपी उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए उदाहरण। क्या बात भागेंगे क्या? दीजिए उदाहरण। आपकी जो भोपाल की एमपी है, कितनी क्या हुआ? कहां कौन सा ऐसा मंच हुआ है? क्या हुआ वहां पर? कितनी बार बोला हुआ? क्या बोला? यूपी के जो हैं, चले बस करिए ना, फैक्ट्स होते नहीं, लफाजी करनी है जबरदस्ती की, टाइम वेस्ट हो रहा है। स्वामी दीपंकर और रागी जी आप बोलिएगा। पहले स्वामी देंगे पॉलिटिकल कमेंट जल्दी से प्लीज। हो गया जल्दी से स्वामी दीपंकर। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को कब तक टेक फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा? पिक्चर में हमारे देवी देवताओं को वॉशरूम में खड़ा दिखा दिया जाता है। अभी एक पिक्चर आती है तो उस पिक्चर में चरित्र ही बदल दिए जाते हैं। अब आज ये देख रहा हूं, इससे पहले अनेक बार देख चुका हूं। कोई तो लकीर अमन भाई खींचना होगा ना। एक सेकंड मुझे दीजिए, एक सेकंड। सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं सनातन जगत और समाज से, क्या कोई लकीर हम लोग खींच पाएंगे? या हम लोगों को तो अपमानित होना ही होना था, अब देवी देवता भी होने लगे। अच्छा बस एक सवाल आज मेरी डिबेट में, रागी जी आप बोलिएगा और आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आप दोनों को समय दे रहा हूं। एक सवाल, ये जो अभी मैं सवाल बार बार पूछा था, क्या इस तरह से अपमान करके विशेष धर्म का वोट मिल जाता है? आप लोगों ने कहा हाँ। मुझे रागी जी आप समझाइए, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं आप, इतिहास के जानकार हैं, मुझे बताइए आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदू धर्म के वोट लेने के लिए इस्लाम धर्म पर ऐसी टिप्पणी की गई हो? आज तक हुआ है क्या? देखिए हुआ है क्या? मैंने आज विशेष धर्म का अपमान मैं तो एक हिंदू धर्म के वोट लेने के लिए कभी होता ही नहीं है, क्योंकि कोई खुश क्यों होगा भाई दूसरे धर्म के अपमान से? बोलिए आप जल्दी से। मैं तो कम से कम 42 साल से भारतीय राजनीति को पढ़ रहा हूं। मुझे ऐसा कोई अवसर नहीं दिखाई दिया है जब किसी दूसरे धर्मों पर इस प्रकार की तीखी टिप्पणी की गई हो। अपने धर्म के लिए जरूर बोला गया है, बट दूसरे धर्म। एक दूसरी बात, मैं क्यों कालनेमी कहा? क्योंकि ये संभव है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, नोट कीजिए कि ये व्यक्ति राजेंद्र गौतम को हटा दे और गुजरात चुनाव में कहे कि देखिए हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले को मैंने हटाया, ताकि हिंदुओं के वोट को भी वहां तोड़ा जा सके। लेकिन आज डिबेट का जो निष्कर्ष है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, लेकिन डिबेट का निष्कर्ष सिर्फ ये है जो आचार्य प्रमोद ने कहा कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं भगवान बुद्ध, तो लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं और धर्मांतरण का कोई लॉजिक ही नहीं। 100 बात की एक बात।